गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। सो इन दिस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से स्टोरी राइटिंग लिखते हैं। सो स्टोरी राइटिंग आती है क्लास 9th में एंड 10th में। सो ये कंटेंट करती है 10 मार्क्स और ये ऐसा टॉपिक है इंग्लिश पेपर का जिसे सिर्फ आप एक टॉपिक रिवाइज करके आप 10 मार्क्स पा सकते हैं। सो इट इज़ द गोल्डन पार्ट ऑफ योर पेपर एज वेल एज प्रिपरेशन। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो फर्स्ट थिंग इज़ स्टोरी शुड ऑलवेज इन अ पास्ट टेंस, क्योंकि आप जब भी स्टोरी पढ़ते हैं तो आपने एक बात नोटिस की होगी कि स्टोरी हमेशा पास्ट में होती है, कहानियाँ हमेशा बीती हुई सुनाई जाती हैं, इज़ नॉट इन फ्यूचर एंड प्रेजेंट। तो आपको स्टोरी हमेशा पास्ट टेंस में ही लिखनी है। मेक श्योर कि आप जितने भी वर्ड्स उसमें सेंटेंसेस यूज़ कर रहे हैं वो पास्ट टेंस के हों। फर्स्ट मिस्टेक यही हो जाती है कि लोग इज़ का यूज़ कर लेते हैं विच इज़ फॉर प्रेजेंट। सो आपको प्रेजेंट और फ्यूचर को स्टोरी से अपने दूर रखना है। यू शुड ऑलवेज राइट एन स्टोरी ऑफ पास्ट टेंस। एंड सेकेंड टिप इज़ योर राइटिंग इज़ शुड बी वेरी गुड। अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो मेक श्योर कि आप अपने एग्जामिनेशन के 1-2-3 महीने पहले से राइटिंग की प्रैक्टिस करें। बट राइटिंग शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन एंड स्टोरी, बिकॉज स्टोरी पे एक इम्प्रेशन होता है, क्योंकि वो 10 मार्क्स की होती है। तो उस पर राइटिंग पे भी आपको मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि आपकी राइटिंग अगर अच्छी नहीं होगी तो टीचर शुड नॉट बी रीड केयरफुली। सो आपको अपनी स्टोरी को इंटरेस्टिंग तो करना है, साथ में उसको एक अच्छी तरीके से प्रेजेंट भी करना है ताकि स्टोरी पढ़ने वाले को थोड़ा इंटरेस्ट आए। सो इसलिए आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। सो मेक श्योर कि आपकी राइटिंग अच्छी हो, और अगर नहीं अच्छी है तो आपको थोड़ा दूर दूर पे लिखना चाहिए ताकि हर एक वर्ड क्लियर हो, ताकि टीचर उसे आसानी से पढ़ सके। एंड द थर्ड टिप इज़ टाइटल। आपकी स्टोरी का टाइटल, जो मेन पार्ट होता है टाइटल, वो हमेशा छोटा होना चाहिए एंड वो बहुत इंटरेस्टिंग होना चाहिए। टाइटल ऐसा होना चाहिए कि सिर्फ टाइटल पढ़ के हमें स्टोरी का पता चल जाए कि किस चीज़ के बारे में स्टोरी है। टाइटल आपको सोच समझ के रखना चाहिए। टाइटल पे भी मार्क्स मिलते हैं, स्टोरी में हर एक चीज़ पे आपको मार्क्स मिलता है, तो टाइटल पे भी आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। टाइटल आपका अच्छा होना चाहिए और टाइटल एक स्ट्रॉन्ग टाइटल होना चाहिए, और ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। 1 लाइन का टाइटल 1-2 लाइन का नहीं होता है। टाइटल शुड बी 1 or 2 वर्ड्स ओनली। ओके। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ आपकी स्टोरी रियलिस्टिक लगनी चाहिए। आपकी स्टोरी में एवेंजर्स या फिर एलियंस नाम की चीज़ नहीं होनी चाहिए। स्टोरी शुड ऑलवेज बी इन रियल। अगर टीचर इसे पढ़ेंगे तो उनको लगना चाहिए कि ये रियल लाइफ में भी हो सकता है। तो आपकी स्टोरी रियल लाइफ पे ही बेस्ड होनी चाहिए, जो एक रियल लाइफ में हो सकती है। आपकी स्टोरी में ऐसा नहीं होगा कि बैटमैन आके बचा लेता है फिर सुपर हीरो आ जाता है। नो, ऐसा नहीं करना आपको अपनी स्टोरी में। आपकी स्टोरी हमेशा रियल लगनी चाहिए। इस पे भी मार्क्स मिलते हैं। जो लोग एवेंजर्स या फिर एलियंस का यूज़ करते हैं उनके मार्क्स थोड़ा बहुत कट जाते हैं, लेकिन अगर आप रियलिस्टिक लिखेंगे तो आपके मार्क्स एकदम श्योर रहेंगे कि आपको मार्क्स मिलेंगे। सो नेक्स्ट वाली, आपके जो सुपर हीरो नहीं, आपकी जो स्टोरी का जो लीड मैन रहेगा उसको स्ट्रगल करना होगा। लेट देम स्ट्रगल। अगर आपकी स्टोरी में कोई स्ट्रगल नहीं है, जो वो चाहता है ईजिली पा जाता है। सो स्टोरी शुड नॉट बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि वो बोरिंग हो जाएगी, क्योंकि वो जो करना चाहता है वो कर लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी स्टोरी में आपके लीडर को एक जॉब चाहिए एंड वो जाता है, जॉब अप्लाई करता है एंड उसकी जॉब लग जाती है, तो इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप उसको थोड़े से इंटरेस्टिंग वे में लिखोगे कि आपका स्ट्रगल करता है, कई बार जॉब ढूंढने के लिए जाता है बट उसे जॉब नहीं मिलती है, देन वो हार्ड वर्क करता है, फिर जॉब में अप्लाई करता है, तब उसे जॉब मिलती है। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे तो आपको एक सस्पेंस रहेगा कि हाँ उसको जॉब मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। सो लेट देम योर लीडर टू बी स्ट्रगल। अगर आपकी स्टोरी में स्ट्रगल नहीं है तो स्टोरी शुड बी वेरी बोरिंग। तो अगर आप स्ट्रगल कराएंगे थोड़े बहुत हीरो को तो वो थोड़ा अच्छा रहेगा। सो नेक्स्ट थिंग इज़ आपकी स्टोरी में एक स्ट्रॉन्ग एंडिंग होनी चाहिए। स्टोरी अगर स्ट्रॉन्ग एंडिंग होगी तो स्टोरी में एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, कि अगर आप देखेंगे तो अगर उसमें स्टोरी में अगर एंडिंग अच्छी नहीं होती है तो स्टोरी बहुत बोरिंग होती है। अगर आप शुरू से अच्छी स्टोरी लेते आए हैं एंड लास्ट में स्टोरी का एंडिंग बहुत ख़राब होता है, सो इट नॉट बी वेरी गुड। अगर उस पर आपके मार्क्स कट सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी स्टोरी में एंडिंग अच्छी नहीं हो, अगर आपका हीरो रोते रोते ही मर गया, वहीं ख़त्म हो गया, तो आपकी स्टोरी अच्छी नहीं होगी। तो एंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए स्टोरी की। तो इसके आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि एंडिंग आप सोच समझ के करो। एंड अगर आप स्टोरी पहले से ही मन में थोड़ा बहुत आप सोच लेंगे या फिर रफ पे थोड़े बहुत की पॉइंट्स लिख लेंगे, तब आपको स्टोरी लिखने में बहुत आसानी होती है। तो आप मेक श्योर कि पेपर के लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक रफ करने के लिए वर्क पेज मिला रहता है, आप उस पर जाइए। अपने मन में कुछ भी सोचिए कि आप किस तरीके से स्टोरी लिखने वाले हैं, उसमें से कुछ 8-10 की पॉइंट्स लिख लीजिए कि आपकी स्टोरी को में हीरो ये करने वाला है, ये करने वाला है। तो आपको स्टोरी लिखने में बहुत आसानी हो जाएगी, ताकि जब आप लिखेंगे तो आपको ये पता है कि आपकी स्टोरी होने क्या वाली है। कुछ लोग क्या करते हैं कि मन में सोचते रहते हैं ना, स्टोरी लिखते जाते हैं, तो वो स्टोरी इतनी अच्छी नहीं हो पाती है, इतनी अच्छी होनी चाहिए। तो आपको कीवर्ड्स रफ पेज पे लिखना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट थिंग इज़ आपको लिमिटेड वर्ड में लिखना है। स्टोरी 300 to 400 वर्ड्स की नहीं होनी चाहिए। जितना आपको दिया है 150 to 200 वर्ड्स, आपको उतने में ही स्टोरी की एंडिंग भी करनी है।
ये भी आपको ध्यान रखना है। सस्पेंस, क्लाइमेक्स ये सब बनाने के अलावा भी आपको स्टोरी में लिमिटेड वर्ड रहने चाहिए। 150 to 200 वर्ड या फिर 250 इट इज़ मैक्सिमम वर्ड है जो आपकी स्टोरी में यूज़ होना चाहिए। उससे ज़्यादा आपकी स्टोरी बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका पेपर में सिर्फ स्टोरी नहीं आती, क्योंकि टीचर को और भी चेक करना होता है। सो आपकी स्टोरी में सिर्फ स्टोरी में ही नहीं उसको टाइम देना होता है। तो आप स्टोरी में आपने क्या 150 to 200 250 मैक्सिमम वर्ड आपको लिखने हैं। तो ये भी आप देख कर चलिए कि आपकी स्टोरी बहुत ज़्यादा बड़ी या फिर बहुत ज़्यादा छोटी ना हो जाएगी, 100 वर्ड्स में ही ख़त्म भी ना हो जाए और फिर 300 to 400 भी न चली जाए। तो आपको ये भी ध्यान देना होगा। नेक्स्ट थिंग इज़ आपकी स्टोरी में क्लाइमेक्स आना चाहिए, जस्ट लाइक थोड़ा बहुत सस्पेंस होना चाहिए। जैसा मैंने आपको पहले बताया तो वही है, आपको अपने हीरो को थोड़ा स्ट्रगल करना है, क्लाइमेक्स देना है कि अब होगा कि नहीं होगा, ये नहीं कि हाँ अब हो ही जाएगा, आपको ये सब भी देखना है। नेक्स्ट थिंग इज़ कैरेक्टर। आपको शुरुआत में, स्टोरी की शुरुआत में ही आपको कैरेक्टर का इंट्रोड्यूस कर देना है कि आपके कैरेक्टर में होने वाला क्या है। लास्ट में ये नहीं हो जाएगा कि कोई आ जाता है उसको बचा लेता है फिर आप बताएंगे कि हाँ वो उसके फादर थे। नहीं, आपको स्टोरी की शुरुआत में ही बता देना है कि एक हीरो था एंड उसके मदर, फादर एंड सिस्टर एंड ब्रदर थे। ये नहीं कि आपको लास्ट में स्टोरी में ले जाके बताना था कि उसके फादर भी थे। नहीं, आपको स्टोरी के शुरुआत में बता देना है कि उसके कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। तो इससे स्टोरी एक इजी टाइप में हो सकती है और एक अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी बन जाती है अगर कैरेक्टर हमें पहले से ही पता रहे तो। लास्ट एंड द मोस्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी मोरल अच्छा होना चाहिए स्टोरी का। मॉरल अगर अच्छा है तो स्टोरी बहुत अच्छी रहती है। अगर आपकी स्टोरी में कोई मॉरल नहीं निकल रहा है तो वो स्टोरी नहीं होती, क्योंकि स्टोरी एक मॉरल बेस्ड होती है। अगर आपकी स्टोरी चलते जा रही ख़त्म हो जाती है, कोई मॉरल नहीं निकलता, तो उस पर आपके मार्क्स 3 मार्क्स तक जा सकते हैं। मॉरल शुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्टोरी। सो मेक श्योर जब आप स्टोरी की पॉइंट्स बना रहे हो तो आप मॉरल भी देख लीजिए कि क्या होगा। जैसे लाइक ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये सब आपको सोच लेना होगा कि क्या आपकी स्टोरी में मॉरल क्या निकलने वाला है। सो मॉरल की वजह से आपकी स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग होगी कि लास्ट में हमें पता है कि हमारा मॉरल क्या होने वाला है स्टोरी से। क्योंकि टीचर जब पढ़ते हैं स्टोरी तो वो लास्ट में ये भी खोजते हैं कि व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी। अगर आपकी स्टोरी में मॉरल नहीं है तो फिर ये यूज़लेस स्टोरी हो जाती है, क्योंकि उस स्टोरी को पढ़ने के बाद हमें कोई फ़ायदा ही नहीं है। सो यही थे कि हमारे कुछ टिप्स स्टोरी राइटिंग के। अगर आप इसको ध्यान में रख के अपनी स्टोरी लिखेंगे तो आपकी स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी एंड मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे कि आपके इतने मार्क्स मिलने वाले हैं। तो अगर आप थोड़ी सी इस टिप्स को ध्यान रखेंगे और थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो यू शुड डेफिनेटली गेट 10 out of 10 in a story. So this is for today's video. Do like, share, comment and subscribe, and till then do revision. Bye guys.